हेलो। अब यूपीएससी प्री के लिए आज से लगभग 39 दिन बचे हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे अप्रोच करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। जब हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं तो 2015 से लेके 2025 तक तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे लगातार क्वेश्चन आए हैं। अब उसी टॉपिक्स की मैं नीचे बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट लिखा है तो टॉपिक लिखा है। जैसे पॉलिटी में पॉलिटिकल थ्योरी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फंक्शंस बताइए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, न्याय प्रणाली से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्लियामेंट से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इस बार ये और चर्चा में है क्योंकि इसी अभी पार्लियामेंट की सीटों में वृद्धि हुई है, आज ही हुई है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें 11th एंड 12th शेड्यूल की बात है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है इससे रिलेटेड उसमें क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हर बार पूछा जाता है। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, आरबीआई मतलब इकोनॉमी में आरबीआई से, बैंकिंग से, पब्लिक फाइनेंस से, फिजिकल पॉलिसी, बजट। अगली बार बजट से दो क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट केवल फार्मूला पूछ लिया था कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है और कितना कितना बचेगा, ऑप्शन दिया था। फिर आता है कैपिटल मार्केट इन्फ्लेशन से। अब हम आते हैं, बात करेंगे जियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है मैपिंग, जिससे 4-5 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। उसमें इंडिया की जियोग्राफी है। इंडिया की जियोग्राफी में रिवर्स हो गई और माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, इन सब की बात की जाती है। वर्ल्ड जियोग्राफी में कि मतलब ब्लैक सी, रेड सी कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देशों की सीमा से लगता है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट जोन, जैसे ईरान इजराइल वार हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमएसपी किस किस क्रॉप पे एमएसपी दी जाती है ये देख लेना, और कौन सी है मतलब कौन सी संस्था है जो एमएसपी देती है, एमएसपी क्या है। और क्रॉप्स हैं उसकी देयर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, किस मौसम में, कौन सी जलवायु में कौन सी फसल होती है। फिर हम आते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पर। इसमें पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, जो है उसमें 2 शिफ्ट में एक मतलब 1857 की क्रांति के पहले के जो ब्रिटिश रूल हैं, उसके बाद 1935 तक के जो अधिनियम हैं, भारत शासन अधिनियम, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 से 1947 तक की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट्स कौन कौन से हुए, पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हुई, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, बुक, उन्होंने क्या कहा है, ये पूछा गया है। जैसे अगली बार पूछा गया था राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, गांधी जी का मतलब कथन था, कब इन्होंने कहा है। उसके बाद नॉन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है, और जो पार्टीज़ हैं उसके बारे में। 1905 से लेके 1947 तक सारे मूवमेंट्स जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कई बार स्वदेशी आंदोलन पूछा गया है ना। अब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या पूछा जाता है, पोल्यूशंस के बारे में, क्या कौन कौन से होते हैं, जितने पार्टिकल हैं 2.5 करके जो आते हैं उन सब के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, स्पीसीज़ के बारे में पूछा जाता है। स्पीसीज़ में कौन सी वनरेबल है, कौन सी IUCN के लिस्ट में कौन सी है, और इसका मोस्टली इस समय बिहेवियर पूछ रहा है, ठीक है। और हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब हो गया, उसके बारे में पूछता है। फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में,
साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्टरनेट एनर्जी से पूछे जा रहे हैं। डिफेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। इसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इसमें पूछा जाता है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से, टेम्पल आर्किटेक्चर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजयनगर से पूछे जाते हैं, फॉरेन ट्रैवलर से। इसमें टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं, टर्म पूछ लिए जाते हैं। इस टर्म के लिए क्या करना, जितने PYQ में पूछे गए हैं लगभग 2011 से लेके 2025 तक, उसे आप सॉल्व कर लेना। बाकी सब के लिए थैंक यू।